आयुर्वेद। भारत में जब हम आयुर्वेद का नाम लेते हैं तो मन में एक आकृति आती है, आस्था, विश्वास, क्योंकि आयुर्वेद प्रकृति से मिली अमृत तुल्य औषधि से ही हमें नवजीवन देती है, जिससे हमारी आस्था जुड़ी होती है। भारत में शल्य चिकित्सा प्राचीन काल से चली आ रही है। आपने गणेश जी का हाथी मुख या गजमुख देखा होगा। किंवदंतियों में कहा गया है कि भगवान शिव ने पार्वती पुत्र गणेश का सर अपने त्रिशूल से काट दिया था। पार्वती जी के विलाप के बाद भगवान शिव ने गजमुख के साथ उन्हें जोड़ दिया। हालांकि ये कहानी आध्यात्मिक है, लेकिन यह भारतीय शैल्य चिकित्सा का आयुर्वेद चिकित्सा की तरफ इशारा कर रही है, जिसमें किसी शरीर को पुनः जीवित कर दिया गया। भारत में शैल्य चिकित्सा के बारे में महर्षि सुश्रुत का नाम जाना जाता है। कहीं कहीं कुबेर जी को भी आयुर्वेद का जनक कहते हैं। इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत में आयुर्वेद ने आस्था का स्थान ले लिया, जहां जीवन प्रकृति से वापस मिल जाता है। बचपन में हमें खेलते कूदते चोटें लगती थी। माँ घर के बुजुर्ग हल्दी का लेप लगाकर ठीक कर देते थे। ना कोई तामझाम, ना कोई साइड इफेक्ट। सर्दी हुआ तो अदरक का काढ़ा, सीने में दर्द हुआ तो अर्जुन की छाल। इतना ही नहीं, 2019-20 के कोविड महामारी में तो मानो आयुर्वेद के क्षेत्र में नई क्रांति ला दी। अस्पतालों में कोरोना के मरीज या तो भर्ती नहीं होते थे या फिर अपने सिम्टम्स बताने से परहेज करते थे। उस समय आयुर्वेदिक काढ़ा और हमारे घरों में मिलने वाले तुलसी गिलोय का काढ़ा ही रामबाण हो गया था। बहुत से मरीज सर्दी जुकाम के सामान्य लक्षणों में भी इसी का उपयोग करते हैं। लोगों ने इसे ही अपनी जीवन शैली में जोड़ लिया। आपको याद होगा कि देश के महान क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को चौथे स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर था। अमेरिका में इलाज करा रहे थे। सामान्य धारणा है कि चौथे चरण में आए कैंसर पेशेंट वापस नहीं आते, लेकिन नवजोत कौर ने आयुर्वेद के नियम अपनाकर कैंसर की जंग जीत ली। इन्हें यह पुनर्जन्म आयुर्वेद नहीं दिया है। आयुर्वेद यानी जीवन का विज्ञान, यानी आपके जीवन को समझने का अर्थ। दूसरा है प्रकृति चिकित्सा। इसमें आसपास एवं प्रकृति से मिलने वाली औषधि, अतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति का प्रकृति के साथ गठजोड़ है आयुर्वेद।